जिठानी फिर पड़ी देवरानी पर भारी। लता देवी की दो बहुएं, जहां बड़ी बहू काव्या हर काम में माहिर है, वहीं दूसरी और छोटी बहू अनीशा काम न करने के बहाने ढूंढती है और काव्या घर का सारा काम करती रहती है। लेकिन काव्या यूं ही घर का सारा काम करती रहेगी या फिर अपनी देवरानी को सबक के साथ साथ काम सिखाने का भी कोई तरीका अपनाएगी? आइए जानते हैं हमारी इस कहानी में। अनीशा बहू, ओ अनीशा बहू, यहाँ आओ जल्दी। माँ जी, आपने बुलाया क्या? बहू ये ले, बाजार से भिंडी लेकर आई हूँ, बना ले, और अच्छी बनाना, चटपटी भी बनाना। क्या यार, इस बुढ़िया ने तो मुझे खाना बनाने के लिए दे दिया, सब्जी अब मुझे बनानी पड़ेगी, रोटी भी तो बनानी पड़ेगी, क्या करूं? अनीशा बहू क्या सोच रही हो? इतना खाना बनाने के लिए बोला है, कोई गिन्नत का सवाल हल करने के लिए नहीं बोला। तो इतना सोच रही हो? नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं सोच रही, बस जा रही हूँ खाना बनाने। अनीशा खाना बनाने के लिए चली जाती है, लेकिन वो खाना बहुत बेकार बनाती है। घर में कोई भी उसके हाथ का खाना नहीं खा पाता। अनीशा बहू ये क्या बनाया है तुमने? खाना तो कहीं से भी नहीं लग रहा, ये आखिर बनाया क्या है तुमने? माँ जी, मैंने ना आपको बताया नहीं था, लेकिन मुझे खाना बनाना नहीं आता। अरे तो पहले बता देती, इतना सारा खाना बर्बाद करने के बाद बता रही हो। आज से तुम घर का खाना बिल्कुल नहीं बनाओगी, जो काम तुम्हें आता है ना वो ही बस करना। अपनी सास की बात सुनकर अनीशा को बहुत सुकून मिला। वो सोचने लगी, अच्छा हुआ जो मैंने खाना बेकार बनाया, चलो खाना बनाने से तो छुटकारा मिल गया। अगले दिन लता ने अनीशा से कहा, ना अनीशा बहू, खाना तो तुमसे बनेगा नहीं, एक काम करो, कपड़े धो लो और खाना बड़ी बहू बना लेगी। जी माँ जी। अनीशा कपड़े धोने में लग जाती है। कपड़े धोते हुए सोचती है, इतनी मुश्किल से तो खाना बनाने से जान छुड़वाई थी, और अब ये कपड़े हाथ धोकर पीछे पड़ गए। इन कपड़ों का भी कोई ना कोई इंतजाम करना पड़ेगा, नहीं तो इस घर के सारे कपड़े मुझे ही धोने पड़ेंगे। अनीशा इन कपड़ों को ठीक से नहीं धोती और कुछ कपड़ों को तो फाड़ ही देती है। जब लता ये सब देखती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। वो गुस्से से कहती है, बहू मैंने तुझे कपड़े धोने के लिए बोला था, फाड़ने के लिए नहीं। तूने कपड़े साफ करने की जगह कपड़ों का ही सफाया कर दिया। आज के बाद तुम कोई कपड़े नहीं धोगी। अनीशा ने जैसे ही अपनी सास के मुंह से ये बात सुनी तो उसने राहत की सांस ली और सोचने लगी, क्या बात है, मेरा तो हर 3 निशाने पर लग रहा है। चलो सही है, मुझे कपड़ों और खाने से तो राहत मिल गई। जहां अनीशा को खाने से राहत मिल गई थी, वहीं दूसरे और काव्या के ऊपर काम का बोझ पड़ता जा रहा था। वो सोचने लगी, ऐसे तो हो ही नहीं सकता कि अनीशा को घर का कोई काम ना आता हो। ये जरूर काम से बचने के लिए सारे ड्रामे कर रही है। और सबसे अजीब बात तो ये है कि कपड़े माजी और मेरे फटे हैं, इसका तो कोई भी कपड़ा नहीं फटा। काव्या को इस बात का अंदाजा हो गया था कि इसकी देवरानी काम न करने के बहाने ढूंढ रही है। अब वो अपनी देवरानी को कुछ काम बताती तो वो काम छोड़कर अपनी सास की चमचागिरी में लग जाती। माँ जी, सारे मोहल्ले वाले और मेरे मायके वाले आपकी बहुत तारीफ करते हैं, कहते हैं कि आपने अकेले ही सारा घर को संभाला है। अरे बहू, सब लोग बात तो सही कह रहे हैं, लेकिन तुम मुझे इतना मक्खन क्यों लगा रही है? नहीं तो माँ जी, मैं क्यों मक्खन लगाऊंगी, मैं तो ऐसे ही बोल रही हूँ। इस तरह अनीशा सभी काम से बच जाती है, लेकिन काव्या ने ठान लिया कि वो अब अपनी देवरानी से ना तो सिर्फ काम करवा के रहेगी बल्कि अच्छा काम करवा के रहेगी। इस तरह कई दिन बीत गए। काव्या अकेले ही घर का काम करती है। एक दिन काव्या की माँ का फोन आया। वो अपनी माँ से बात कर रही थी और अनीशा कान लगाकर इन दोनों की बातें सुनने लगी। कैसी हो माँ, बहुत दिनों के बाद फोन किया। अरे बेटी, तुम्हारे पास तो टाइम ही नहीं होता, इसलिए मैं भी तुमसे बात नहीं कर सकती। ये बता, ससुराल में सब कैसे हैं? तेरी सास ठीक है ना? हाँ माँ, सब ठीक है। मेरी सास ना मुझे बहुत प्यार करती है। उन्होंने मुझे अपना खानदानी हार भी दे दिया। लेकिन बेटी, उन्होंने वो हार तुझे ही क्यों दिया? एक बहू और भी तो है ना घर में, उसे क्यों नहीं दिया? माँ, मैं ना सारे घर के काम अकेले करती हूँ और खाना भी बहुत अच्छा बनाती हूँ। मेरी देवरानी को कुछ भी नहीं आता, वो छोटे मोटे काम भी नहीं कर सकती, इसलिए मेरी सास ने खुश होकर वो हार मुझे दे दिया। और अभी तो बहुत सारी चीजें हैं जो मेरी सास मुझे देने वाली है। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, तू ना बस अपनी सास की उसी तरह से सेवा कर। हाँ चल, फोन रखती हूँ। ये सारी बातें अनीशा ने सुन ली। जेठानी जी तो बहुत चालाक निकली। उन्होंने तो माँ जी की सेवा करके घर के काम करके खानदानी हार ले लिया और मैं सब चिमचागिरी करने में ही लगी रही। अब मैं भी घर का सारा काम करूंगी और माँ जी का दिल जीत कर रहूंगी। अनीशा ये सोच रही थी, तभी इसकी सास बोली, काव्या बहू, मैं आज करेले लेकर आई हूँ, तुम बहुत अच्छे बनाती हो ना? माँ जी, आप भाभी के हाथ का खाना तो बहुत बार खा चुकी हैं, आज मेरे हाथ का खाना खाकर देखिए, मैं भी करेले बहुत अच्छे बनाती हूँ। ना बहू, तू रहने दो। तू बनाएगी तो सब्जी खाने के लायक भी नहीं रहेगी। करेले बनाना हर किसी के बस की बात नहीं है। अरे तू तो दाल भी नहीं बना पाती, करेले क्या खाक बनाएगी?
अरे माँ जी एक बार बनाने तो दीजिए, अच्छे बनाऊंगी पक्का। अनीशा अपनी सास के हाथ से करेले ले गई और उसने बनाने लगी। लता को लग रहा था कि वो करेले अच्छे नहीं बना पाएगी, लेकिन जैसे ही लता और काव्या ने करेले खाए तो दोनों को बहुत स्वादिष्ट लगे। बहू तूने तो करेले बहुत अच्छे बनाए हैं, कहाँ से सीखे? हाँ सच में समझ नहीं आ रहा, जो लड़की चाय नहीं बना सकती इसने करेले कैसे बना लिए। बाबा ये इंटरनेट से भाभी, आजकल इंटरनेट से कुछ भी सीख सकते हैं। बड़ी जल्दी सीख रही हो, अच्छी बात है। काव्या वहाँ से चली गई। उसी तरह अगली सुबह जब लता और काव्या सोकर भी नहीं उठ पाई थी, उससे पहले अनीशा ने घर के सारे कपड़े धो दिए। जब लता और काव्या ने ये सब देखा तो बहुत हैरान रह गई। अरे बहू तूने कपड़े क्यों धोए? पता नहीं कितने कपड़े फाड़े हो। माँ जी देख लीजिए, एक भी कपड़ा नहीं फाड़ा, मैंने सारे कपड़े सही सलामत हैं और साफ भी धोए हैं। लता ध्यान से एक एक करके सारे कपड़े देखती है और कहती है, अरे अनीशा बहू कपड़े तो बहुत साफ सुथरे धोए हैं तुमने। माँ जी अनीशा काम तो सारा कर लेती है, वो भी अच्छी तरह से। क्यों अनीशा? अच्छा है ना भाभी, आपकी भी मदद हो जाएगी। आप दिन भर काम में लगी रहती है, मुझे अच्छा नहीं लगता। अब अनीशा हर रोज खुश होकर सारे घर के काम करती है, साथ साथ अपनी सास की सेवा भी करती है। लता को समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी छोटी बहू आखिर इतनी जल्दी बदल कैसे गई, लेकिन काव्या को सब कुछ पता था कि उसकी देवरानी में इतना परिवर्तन कैसे आ गया। तभी काव्या ने अपनी माँ को फोन किया। अरे बेटी, आजकल तू तो जब मर्जी कॉल कर लेती है। माँ आजकल ना घर का सारा काम मेरी देवरानी करती है, इसलिए मैं फ्री रहती हूँ। अच्छा, तो तुमने जो तरीका अपनाया था वो काम कर गया? हाँ माँ, काम कर गया और तीर सीधा निशाने पर लगा। अब तो मेरे पास समय ही समय है। बेटा, इसका मतलब ये है कि तेरी देवरानी को काम तो सब कुछ आता है, लेकिन वो जानबूझकर काम ना करने के तरीके ढूंढती। हाँ माँ, लेकिन इसे ये नहीं पता था कि मैं भी इसकी जेठानी हूँ, इस पर भारी पड़ूंगी। अब सिर्फ वही घर का काम करेगी। चलो माँ, मैं रात को कॉल करती हूँ। इसी तरह जेठानी अपनी देवरानी पर भारी पड़ गई। अनीशा लालच में ही सही सारे घर का काम करती है और काव्या आराम करती है। ये राज सिर्फ काव्या को पता था। उसकी सास से उसे कोई हार नहीं दिया और अब तो आपको भी पता चल गया। उसकी सास ने उसे कोई हार नहीं दिया और अब तो आपको भी पता चल गया।